हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक बाल आधार इनिशिएटिव पे बेस्ड है। अभी रिसेंटली डेटा आया है कि करीब 7.9 मिलियन चिल्ड्रन का, बच्चे जो कि 0 से 5 साल की एज के अंदर आते हैं, इनके आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिसे बाल आधार कहते हैं। और ये अप्रैल से जुलाई तक का डेटा है। तो ये बाल आधार होता क्या है, आप जानते हैं। आधार एक्ट 2016 में आया था, जिसके थ्रू इंडिया में सभी का आधार बनाया गया था। आधार कार्ड ये क्या है? ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है इसके अंतर्गत, जो आप सबको असाइन हुआ होगा। और ये एक तरह से आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, मेन जो गवर्नमेंट जो है डेटा निकालती है, डेटा जो चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और आपकी सारी पहचान उसमें, बायोमेट्रिक वगैरह सब उसके थ्रू आपको दी जाएंगी आधार कार्ड के अंदर। तो इसी तरह जो 5 साल से छोटे बच्चे थे, तो उनका आधार नहीं बनाया गया था, तो इनके लिए एक नया इनिशिएटिव इसी के अंतर्गत आया था, जिसे बाल आधार कहते हैं। तो बाल आधार में ये बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के, उनका आधार कार्ड बनाया जाएगा। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसका कलर, एक्चुअली इसका जो कलर है ये ब्लू कलर का होगा आधार कार्ड। और इसका बेनिफिट क्या है, आप जानते हैं। मेनली जो आधार कार्ड बनाया गया है सबका, तो उसका मेन बेनिफिट है कि जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, तो कोई भी आई कार्ड चाहिए आपको, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, तो उसके लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया था गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए होती है, जो 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए, जैसे ICDS स्कीम हो गई। और भी स्कीम्स हैं, जैसे आपको पता होगा PM केयर जो के थ्रू जो स्कीम्स आई थी, जो बच्चे कोविड-19 के टाइम पे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो ऐसी स्कीम्स जो कि बच्चों से रिलेटेड है, ताकि वो अपनी स्कीम का लाभ उठा सकें। तो ये बाल आधार जो है इनिशिएटिव चलाया गया है उन बच्चों के लिए, जितने भी, ताकि सबका आइडेंटिफिकेशन जो है सुनिश्चित किया जा सके। तो ये जो बाल आधार है, इसके तो बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें नॉर्मली एक डिजिटल फ़ोटो होगी बच्चे की, और इसमें जैसे बायोमेट्रिक हम लोगों का लिया जाता था, वैसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो रेगुलर जो हमारा आधार कार्ड था, उसमें बायोमेट्रिक होता था, आपका थंब प्रिंट होता था, आपकी आँखों का प्रिंट टाइप लिया जाता था। बाल आधार में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ये सब कलेक्शन नहीं होगा। बस एक उनकी आइडेंटिटी फ़ोटो होगी, और उसी के जो इनका नंबर होगा, इसके थ्रू जो इनके पेरेंट्स हैं, उन सबों से क्या लिंक है, वो सब चीज़ें उस डेटाबेस में सेव्ड होंगी। तो बस ये डिफरेंस है जो नॉर्मल आधार कार्ड है उससे। और फिर ये कौन कलेक्ट करेगा, तो ये UIDAI जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप जानते हैं, जो 2016 में आधार एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको बनाया गया था। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम है, आप जानते हैं, जो कि सारा डेटाबेस आधार से रिलेटेड कलेक्ट करती है और उसको स्टोर करती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि आधार एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, संवैधानिक अथॉरिटी। और इसकी जो मेन पेरेंट बॉडी किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है MeitY के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ये UIDAI जो है, इसका मैंडेट है, इसका क्या काम है कि 12 डिजिट का, आप जानते हैं जो हमारा आधार कार्ड है वो 12 डिजिट का नंबर होता है। इंडिया के जितने भी रेसिडेंट हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, उनका बनवाना है। तो ये डेटा दिया हुआ है कि करीब 31 अक्टूबर 2021 तक UIDAI ने 131.68 करोड़ आधार कार्ड जो हैं बनाए हैं, आधार नंबर इन्होंने जनरेट किए हैं, जो कि करीब 99% अडल्ट पॉपुलेशन को इंक्लूड करती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि पेट कोक से रिलेटेड है। पेट कोक का पूरा नाम आप कह सकते हैं, इसको पेट्रोलियम कोक कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम कोक क्यों कहा जाता है, एक्चुअली जो प्रोसेस होती है, हम जैसे क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल जो होता है, फिर
कच्चे तेल का जब प्रोसेसिंग की जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है क्रूड ऑयल को, तो उससे पेट्रोलियम, केरोसिन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, पैराफिन, ये सब, तो वो सब उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो फिर ये सब जब निकलने के बाद जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारे चले जाते हैं, तो एंड प्रोडक्ट जो बचता है, एंड प्रोडक्ट जो कि वेस्ट होता है, जैसे कोई भी प्रोसेसिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये पेटकोक जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग का, इसीलिए इसको पेट्रोलियम कोक भी कहा जाता है। ये ऑयल रिफाइनरीज़ में मिलता है। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पे, सस्ते दामों पे वेनेजुएला से, वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री है, उससे इसको ख़रीदा है, क्योंकि अभी रिसेंटली कोल की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इसके बजाय इन्होंने कोक को इंपोर्ट करने के बजाय, कोक आप जानते हैं स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो उसको रिप्लेस करके इन्होंने पेट कोक लिया है, ताकि जो इतना ज़्यादा हाई प्राइस है तो उसको एक तरह से काउंटर किया जा सके। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो ये जो पेट कोक होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर इसको नॉर्मल हम लोग कोयले से देखा जाए तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, और इससे ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जब इसको जलाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि ये बहुत ही टॉक्सिक एमिशन की, मतलब आप जान रहे हैं, जब पेट्रोल का एंड प्रोडक्ट है तो इसमें बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें होंगी, टॉक्सिक चीज़ें जो कि बहुत ही जानलेवा हो सकती हैं। किसी अगर लोग उसके आसपास काम करते हैं, वो जो इमिशन होता है, ऐसी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि किसी की हेल्थ के लिए नहीं सही हैं, तो ये इससे प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत जगह पे, बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है। इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर रीजन, आप जानते हैं दिल्ली रीजन में अक्सर पॉल्यूशन हो जाता है, जब वहाँ पंजाब हरियाणा के साइड रीजन में स्टबल बर्निंग होती है, तो एक तरह से ये जो है बहुत ज़्यादा एयर को पोल्यूट करता है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, लाइम में, एल्यूमिना में। तो ये सब इंडस्ट्री हैं जिसमें इसका मेन यूज़ होता है पेटकोक का। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है रोशनी से। रोशनी, अभी यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पहला ऐसा ये लालटेन जो है इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है, ये NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है इसको। तो वहाँ पे कोस्टल रिसर्च वेसल है, ये देख रहे हैं जहाँ पे रिसर्च वेसल है, जिस पे लोग हैं, सब लोग यूनियन मिनिस्टर हमारे। तो यहाँ पे इसको अनवेल किया है। तो ये रोशनी है क्या, ये रोशनी है एक तरह से एक, ये जो आप इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, ये एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक लालटेन बनाई गई है, जो LED लैम्प इसमें यूज़ होगी, जो LED लालटेन है। और ये इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, सलाइन वाटर, जो खारा पानी है उसको, आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट, आप जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ऐसा पानी है, उसमें अगर कोई मेटल रख दिया जाता है, जो कि ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्टर अगर उसमें रख देंगे और उसमें यहाँ पे अगर कुछ एनर्जी उसको देंगे, तो ये जो है ये एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। पूरा ये जो है एक सेल की तरह काम करने लग जाता है। आप जानते हैं जो सेल होता है, सेल की बेसिक जो टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ करते होंगे सेल घर में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट पे ही बेस्ड होती है। तो ये जो रोशनी लालटेन बनाई गई है, ये भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, LED लालटेन जो है जलाने के लिए। तो इसको अभी अनवेल किया गया है, और ये किसने किया है, NIOT चेन्नई ने इसको डेवलप किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि ह्यूसाइडाइड्स ट्रैप से रिलेटेड है। तो ये ह्यूसाई या थ्यूसाइडाइड जो है, ये है क्या ट्रैप। अभी रिसेंटली जो जाई जिनपिंग, आप जानते हैं प्रेसिडेंट हैं चाइना के, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो हम देखते हैं ये स्टेटमेंट है क्या। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू अवॉइड द ह्यूडाइड्स ट्रैप, डिस्ट्रक्टिव टेंशन बिटवीन एन इमर्जिंग पावर एंड इस्टेब्लिश्ड पावर। मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो कंट्री हैं सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। एक सिचुएशन जो कि ये सिचुएशन बताई जा रही है, ह्यूसाइड सिचुएशन को, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है दुनिया के लिए,
उसको अवॉइड करने के लिए। और ये जो टेंशन है ये किन के बीच में, इमर्जिंग पावर जो कि बात कर रहा है चाइना की, और इस्टेब्लिश पावर जो कि यूएसए की बात कर रहा है। आप जानते हैं यूएसए और चाइना के बीच में कितने समय से कोल्ड वॉर चल रहा है। एक नहीं, कोल्ड वॉर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट जैसे कि इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। चाइना जो है अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और यूएसए की जो सुपीरियॉरिटी इतने समय से उन्होंने मेंटेन करके रखी है वो एक तरह से थ्रेटन हो रही है चाइना की वजह से। तो इसमें यही इसका जो है चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ताकि इसका ये कहना है कि अपने आप को इमर्जिंग पावर बता रहा है और ये उससे कोई इस्टेब्लिश पावर बता रहा है, तो ये थ्यूसाइड ट्रैप को इग्नोर किया जा सके। तो ये जो वर्ड है ये किसने दिया था, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ग्राहम टी एलिसन, उन्होंने दिया था। और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है जब भी एक कोई पूरी जो अगर वर्ल्ड में कोई एक सुपर पावर होती है, जैसे कि यूएसए रही है काफ़ी टाइम से, यूएसएसआर का 1991 में इंटीग्रेशन के बाद से यूएसए एक इमर्जिंग पावर नहीं, मतलब कि सुपर पावर रही है हमेशा से, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, इकोनॉमिकली, हर चीज़ में। तो जब भी ऐसा होता है कि जब ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश पावर है और कोई नई पावर, जैसे कि इस समय क्या हो रहा है, चाइना जो है बहुत ग्रो कर रही है, तो एक तरह से इसका जो एग्जिस्टेंस है, जो ये ऑलरेडी अपने पावर में बनी हुई है, तो एक तरह से इसको थ्रेट कर रही है। ये इसको, इनकी जो सुप्रीमेसी है उसको एक तरह से चैलेंज कर रही है कि हम तुमसे आगे निकल सकते हैं। तो एक इनसिक्योर हो जाता है कोई भी कंट्री जो ऑलरेडी सुपर पावर है, तो इसकी वजह से टेंशन होने लगती है। जैसे आप देख रहे होंगे ट्रेड वॉर आई है, ट्रेड वॉर हुआ था, और भी चीज़ें चाइना और यूएसए के बीच में टेंशन चलती रहती हैं। चाइना अपना अलग एग्रेशन दिखाता है साउथ चाइना सी में, और बहुत सारी, और यूएसए भी अलग अपना चीज़ें करता रहता है। तो ये एक इन्होंने बस एक कॉन्सेप्ट दी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि होता क्या, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, थ्यूसाइड्स ट्रैप। तो हमारे आर्टिकल सारे ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।